हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश ठक्कर। मेरी चैनल पे आपका फिर एक बार मैं स्वागत करता हूं। एक नई स्टोरी, एक नई कहानी, एक नए विचार के साथ। ये कहानी शुरू करने से पहले मैं आज एक आपको सेंटेंस देता हूं जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, स्वदेशी माल सामान अपनाइए। ये आज की स्टोरी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हमारे देश और हमारे देश के व्यापार तंत्र और हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड है। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, स्वदेशी माल सामान अपनाइए। तो शुरू करते हैं आज इस कहानी से। और ये कहानी से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा, कुछ बातें डिस्कस करना चाहूंगा और आपके विचारों से मेरे विचार में मिलाना चाहूंगा। तो आज का जो दौर है, जहां पे हॉलीवुड फिल्में, इंडियन फिल्में, बॉलीवुड फिल्में, साउथ इंडियन फिल्में या कोरियन फिल्में जो वायलेंस का जो दौर दिखाते हैं, जो हिंसा दिखाते हैं, जैसे कुछ फिल्मों का मैं नाम लूंगा, जैसे केजीएफ है, किल, मार्को, पुष्पा। ये मूवीज आप देखेंगे जिसमें इन्होंने बताया है कि मूवी के जो मेन किरदार हैं, जो मेन हीरो हैं, वो किस तरह से वायलेंस करते हैं, उनका रवैया और उनका एटीट्यूड किस हिसाब से होता है। ये कहानी का ये एक रूप कहां ले जाता है और ये कहानी से कैसे कनेक्ट करता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरा, मैं ये बात करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं हम लोग अपने जीवन की शुरुआत एक स्कूल में करते हैं। स्कूल जो विद्या का मंदिर है, स्कूल एक रॉ मटेरियल है जहां पे फिनिश गुड्स कुछ सालों के बाद पैदा होता है। स्कूल एक विद्या का मंदिर है और स्कूल एक पहला पड़ाव है बच्चों का, जहां पे बच्चे मिलते हैं। बच्चों का पहला कदम दुनिया में स्कूल से शुरुआत होती है और हम सब कहीं न कहीं किसी न किसी स्कूल से जुड़े हुए होते हैं और हमारी शुरुआत एक स्कूल से होती है। तो आज एक बॉलीवुड मूवीज की या हॉलीवुड मूवीज की या साउथ इंडियन की मूवीज की जहां पे हिंसा दिखाते हैं, और दूसरी तरफ आज हम बात करेंगे स्कूल की, और ये दोनों बात जोड़ के एक कहानी बनती है और वो कहानी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हर स्कूल में बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, मस्ती करते हैं, आपस में मिलते हैं, दोस्ती करते हैं, दुश्मनी करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और कुछ सालों के बाद जब हम हमारे पुराने दोस्तों को या जिनके साथ हमने दुश्मनी की हो उनको मिलते हैं तो हमें हंसी आती है अपने आप पर और हम लोग गले मिलते हैं और हम भूल जाते हैं। तो इसी हिसाब से दुनिया आगे चलती है और आगे बढ़ती है। जैसे हर स्कूल में सबसे अच्छी मोमेंट होती है बेल का बजना, चाहे वो रिसेस का हो या खास करके बेल का बजना अगर छुट्टी का हो, घर जाने का बेल बजे तो क्या कहने। आपने नोट किया होगा जब बच्चे स्कूल में जाते हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी स्पीड दुगनी होती है। जब बच्चे का वो घर जाना होता है, जब बेल बजता है, घर जाने का बेल बजता है, तब उनकी रफ्तार, उनकी बॉडी लैंग्वेज, जो उनका जो स्पीड होता है वो काफी दुगना होता है। और बेल बजना एक फेस्टिवल से कम नहीं होता है जब हम बच्चे होते हैं। कैसे ये स्कूल की कहानी एक जान ले लेती है एक बच्चे की, एक बच्चे द्वारा, एक स्टूडेंट की, एक स्टूडेंट द्वारा। कैसे ये आगाह करती है समाज में कि हम स्कूल में बच्चे नहीं, स्टूडेंट नहीं, कहीं ना कहीं क्रिमिनल बन रहे हैं। तो ये है लोगों का प्रभाव, ये है हमारे फिल्मों का प्रभाव। फिल्मों में जिस तरह से दिखाते हैं वायलेंस, ये तो 2 या 3 घंटों का मूवी होता है जो फेक है, जो एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बच्चे देखते हैं और अनकॉन्शियस माइंड में उसी प्रकार जीने का कोशिश करते हैं, उसी प्रकार जीने की और उसी चीज को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। यही फिल्मों का वायलेंस का मोटिवेशन और एक स्कूल में बच्चे, इन दोनों को मिला के एक स्टोरी बनती है। ये स्टोरी 7th डे स्कूल की है।
जहां पे बच्चे स्कूल छूटने के समय जो घर जाने की जो उनकी हड़बड़ी होती है, वहां थोड़ी धक्का मुक्की पे एक बात शुरू होती है। 8वीं का बच्चा और 10वीं का बच्चा, 8th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट और 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट में आपस में कहासुनी हो जाती है, कुछ छोटी सी धक्का मुक्की हो जाती है और बात आगे बढ़ जाती है। इसी हिसाब से 8वीं का बच्चा जो 1 साल से पेपर कटर अपने साथ ले जाता है और ये बात स्कूल के स्टाफ को और टीचर्स को भी पता होती है, कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट के पेरेंट्स को भी पता होता है कि बच्चा हमारा 1 साल से पेपर कटर स्कूल में ले जाता है, लेकिन वो लोग कुछ बोल नहीं पाते। इस कहानी में जब स्कूल छूटती है तो बच्चे जिस रफ्तार से एक फेस्टिवल जैसे हुआ हो, ऐसे सेलिब्रेशन करके घर जाने की दौड़ लगाते हैं, और उस दौड़ में एक 8वीं का बच्चा और 10वीं के बच्चे में कुछ धक्का मुक्की हो जाती है, कुछ कहासुनी हो जाती है और बात ईगो तक आ जाती है। और इस हिसाब से 8वीं का बच्चा अपने कुछ दोस्तों को बाहर बुला लेता है, और जो 10वीं का बच्चा होता है उसका नाम होता है नयन सतानी। तो नयन सतानी जब स्कूल से बाहर जाता है तो 8वीं का बच्चा, 8वीं का स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ उसे घेर लेता है और वो अपने पेपर कटर से उसके शरीर पे वार कर देता है। तो उसके 4 वार से नयन सतानी लोई लुहान हो जाता है और वो रेंगता हुआ स्कूल तक जाता है। स्कूल वाले ये देखते हैं, स्कूल वाले नयन सतानी को हेल्प करने के लिए कभी करीब आधा घंटा ले लेते हैं, और जब नयन सतानी हॉस्पिटल में एडमिट होता है और हॉस्पिटल वाले उसे मृत घोषित करते हैं। इसी प्रकार एक 8वीं का स्टूडेंट ने अपने पेपर कटर से 10वीं का बच्चा जिसका नाम नयन सतानी था उसका खून कर देता है। ये माहौल से नयन सतानी के पेरेंट्स और बाकी स्कूल के पेरेंट्स अफरा तफरी मचा देते हैं, पूरा चक्का जाम हो जाता है और पूरा स्कूल में वो लोग अटैक कर देते हैं। वहां के स्टाफ, वहां के टीचर्स सब उनके आटे में आ जाते हैं। स्कूल में तोड़फोड़ हो जाती है, स्कूल में छुट्टी दे दी जाती है और लोग काफी गुस्साए हो जाते हैं, और नयन सतानी की अंतिम यात्रा में करीब 2000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और जय श्री राम का नारा लगता है। ये घटना के बारे में सुनकर लोगों का गुस्सा फूट जाता है। लोगों की झड़प स्कूल मैनेजमेंट के स्टाफ से, पुलिस से हो जाती है और प्रश्न नेग्लिजेंस का उठता है स्कूल मैनेजमेंट पे। उन्होंने काफी लेट कर दिया नयन को हॉस्पिटल ले जाने के लिए। આ છોકરો જે હતો એ મુસલમાન હતો અને એને મારા ફ્રેન્ડ નયનને ચાકુ મારી દીધો ત્યાં આગળ, માતાજીનું મંદિર છે ત્યાં આગળ। એ દોડીને અહીંયા સ્કૂલ પ્રિમાઇસીસમાં આવ્યો અને ફીસ કાઉન્ટરના આગળ પડી ગયો। અડધો કલાકે પડ્યો હતો પણ કોઈએ એમ્બ્યુલન્સ નહીં બોલાવી। લાસ્ટમાં જઈને એના પેરેન્ટ્સને એને રિક્ષામાં હોસ્પિટલ લઈ ગયા। और जांच में चाकू मारने वाला स्टूडेंट और उसके एक दोस्त के साथ उसकी एक चैट भी वायरल होती है। उसका दोस्त उसे चैट में पूछता है, क्या नयन को तूने मारा? वो कहता है हाँ। वो स्टूडेंट पूछता है, उसे मारना नहीं था, उसे सिर्फ मारना था, मार नहीं डालना था। तो बोलता है ठीक है, मैंने सुना वो मर गया। तो वो कहता है हाँ ठीक है, मर गया तो मर गया, जो हो गया सो हो गया। ये दिखाता है कि जिस स्टूडेंट ने चाकू मार की हत्या की उसे कोई डर, कोई अफसोस, कोई गिला, कोई शिकवा कुछ नहीं है। उसको कोई डर नहीं है और उसको कोई खौफ नहीं है, न कानून से न अपने आप से। इस स्कूल के जो पेरेंट्स, काफी पेरेंट्सों का ये भी कहना है कि काफी मुस्लिम बच्चे वहां पे स्कूल पे शराब लेके आते हैं, कहीं ना कहीं कुछ वो लोग हथियार भी लेके आते हैं और नॉनवेज लेके आते हैं, और जो बच्चे नॉनवेज नहीं खाते उसे पनीर है ये करके खिला देते हैं। आपके स्कूल की मैं बात बता रहा हूँ, मेरा लड़का आपके स्कूल में पढ़ता है, इनका लड़का अपने स्कूल में पढ़ता है, बराबर है। आपके स्कूल के अंदर लड़का नॉनवेज लेके आता है, जो लोग नॉनवेज खाते नहीं है उसके मुंह में नॉनवेज डालता है, बोलता है मैं पनीर लेके आया हूँ। तो आपका मैनेजमेंट क्या है? अरे दारू लेके आते हैं। मैनेजमेंट
हाँ। वो लड़का ऐसा बोल रहा है कि ये पनीर है और उसको नॉनवेज खिला रहा है, वो नॉनवेज खाता नहीं है। ये आपके स्कूल का मैनेजमेंट कहाँ पे है? मैं खुद कंप्लेंट करके आया खोखरा वाली स्कूल पे आपकी। मैंने बोला उसके पापा को, बोला मैं बताऊँ नॉनवेज क्या होता है। जो जिसका धर्म है वो धर्म पालता है, तो उसको वो धर्म तोड़ रहा है। वो ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है जो नॉनवेज खिलाएगा। तो कहीं ना कहीं आज ये होड़ लग चुकी है पेरेंट्सों की इस स्कूल से अपने बच्चों को निकालने की। मेरी सोच स्कूल के हिसाब से इस प्रकार है, जैसे आज एक नई स्कूल खोलना, इसका मतलब है 20 साल के बाद एक जेल को बंद करना। मैं रिपीट करूंगा, अगर आज हम एक अच्छी स्कूल खोलते हैं 2025 में, इसका मतलब है 2045 में हमें एक जेल बंद करनी पड़ेगी। इसका मतलब है स्कूल बच्चों को इस तरह से पढ़ाता है और ऐसे जिम्मेदार बनाता है कि आज के बाद हमारे पास गुनहगार की संख्या कम हो या तो फिर ना हो। ये मेरे विचार है, मेरी अपनी सोच है। तो ये थी पूरी कहानी। एक 8th स्टैंडर्ड के बच्चे ने अपने कुछ बाहर के दोस्तों को बुलाकर 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को मार दिया। ये थी हमारी कहानी। इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? मेरे विचार ये हैं कि बच्चे को सही शिक्षा देनी चाहिए, बच्चे को संयम और एक मॉरल साइंस, अच्छे बुरे की तमीज देनी चाहिए। और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये बच्चे छोटे हैं और उनके बीच में कहीं ना कहीं छोटे ही झगड़े होते होंगे और इसको इतना बड़ा स्वरूप नहीं देना चाहिए था और ये मामला खून तक नहीं जाना चाहिए था। ये मेरी सोच है, मेरे विचार है। आपका इन बारे में क्या कहना है मेरे को आप कमेंट कीजिए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्ते, आभार।